हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं टॉप 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हां, मैं आपको यहां पे टोटल 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिन्होंने लास्ट के 5 साल में बहुत ही मैसिव रिटर्न दिया है। जी हां, और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप दिमाग में ये रखिए कि आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड है। अब ये मत सोचिए कि मैंने यहाँ पे आपको टोटल जो 3 म्यूचुअल फंड बताऊंगा वो अगर इतना मैसिव रिटर्न दे रहा है तो आप ये नहीं कि फ्यूचर में भी आपको इतना मैसिव रिटर्न देगा, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप फंड इसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो डेफिनेटली आप इसमें रिस्क को एज्यूम करके ही इस अपने रिस्क एपिटाइट को देख के ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो नंबर 3 में आता है वो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें तो 34% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। नंबर 2 में आता है वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। अगर इसका आप 5 साल का रिटर्न देखें तो 47.9% तक का मैसिव रिटर्न है। अगर आप देखिए कंटिन्यूअसली 5 साल तक 47.9% तक का रिटर्न देना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिटर्न है। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे अगर आपको रिटर्न इतना ज्यादा मिल रहा है तो बहुत ज्यादा रिस्क बना रहता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वांट म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखिए कोई भी कैटेगरी का अगर आप म्यूचुअल फंड देखें, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या फ्लेक्सी कैप हो, 5 से 6 साल में इसने बहुत ही मैसिव रिटर्न दिया है। क्योंकि 5 से 6 साल पहले इस पर्टिकुलर फंड को कोई दूसरी कंपनी चलाती थी, तो उनका जो स्ट्रेटेजी था वो बहुत ही अलग था और वो अच्छा खासा रिटर्न दिलवा नहीं पाते थे। लेकिन जब से क्वांट कंपनी ने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चलाना शुरू किया है पिछले 5 से 6 साल में, अगर आप देखें, क्योंकि सारे कैटेगरी में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिटर्न मिला है। तो आप इस पे भी रिसर्च कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। इसका अगर आप बीटा देखें या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे तो आपको बीटा तो 1 के ऊपर ही दिखेगा, जो कि बहुत ज्यादा वॉलिडिटी से आपको पता चलता है। तो डेफिनेटली अगर आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल तक है तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि सेकंड नंबर पे आता है। अगर आप रिटर्न देखेंगे बहुत ही मैसिव है। नंबर 1 में आता है वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, इसे अगर आप 5 साल का रिटर्न देखिए लास्ट लास्ट 5 इयर्स का, तो 36.9% तक का रिटर्न है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लास्ट 10 इयर्स का ओवरऑल करें रिटर्न, तो सबसे ज्यादा जो है वो निपॉन स्मॉल कैप फंड ने ही रिटर्न दिया है। जी हाँ, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 में रखा है, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आते हैं। तो लॉन्ग टर्म में कोई एक म्यूचुअल फंड अगर आप देखें लास्ट के 11 साल या 12 साल में 28% तक का कंटिन्यूअसली रिटर्न देना, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अगर आप क्वांट का देखें, क्वांट को हम एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट के 5 या 6 इयर्स में ही ये पर्टिकुलर फंड क्वांट का जो कंपनी है वो इस पर्टिकुलर फंड को चला रहा है। उससे पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, ऑल टाइम रिटर्न देखें, तो सबसे ज्यादा मैसिव रिटर्न अगर किसी ने दिया है वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। जी हाँ, तो आप ये 3 म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्मॉल कैप फंड की तरफ देखना चाहते हैं तो आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एक्सिस स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, कोटक स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ जो स्मॉल कैप फंड के बारे में मैंने बताया, वो भी एक अच्छा खासा कंपटीशन देते हैं। ये जो 3 स्मॉल कैप फंड के बारे में मैंने जो आपको बताया, तो आप उनके बारे में भी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए, तभी आप इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।